कर रहे देशवासियों, कर रहे देवतुल्य कानूनी अधिवक्ताओं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स, आदरणीय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब, आप सबको सच नमन। आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि दिनांक 3/9/24 को एक ऐसा पीड़ित जिसको एक ब्रांडेड हॉस्पिटल है शालीमार बाग में मैक्स हॉस्पिटल, उसका ये ऐसा आरोप है कि उसके डॉक्टरों ने लापरवाही की वजह से और गंभीर लापरवाही की वजह से उसके बच्चे की जान ले ली। और इस बात को लेकर उसने कई तरह के प्रमाण कोर्ट के सामने रखे और लगभग 3.5-4 साल की लंबी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट के चक्कर काटने के बाद कम से कम उसका लाखों रुपए लगा। काम धंधा अपसेट हुआ, ज़िंदगी उसकी अपसेट हुई, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया पूरे परिवार का। ऐसा व्यक्ति किसी तरीके से करा के अभी 2024 में न्यायालय की मदद से किसी तरीके से एफआईआर दर्ज करा पाता है 208 नंबर होनी कोर्ट के आदेश से। आदरणीय जज साहब प्रीतिका कंसल साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जब वह व्यक्ति उस केस के एफआईआर के संदर्भ में कोई एक चिट्ठी लिख के देने गया, एक प्रार्थना पत्र लिख के देने गया, रिक्वेस्ट लेटर मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत, तो वहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर था हेड कांस्टेबल अभिषेक राणा। उसने लगभग उसको 1 घंटे तक बैठाए रखा, उसको इतना हारेस किया, परेशान किया थाने के अंदर। अब आदमी काम धंधा करेगा, कोर्ट के अंदर जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, नीचे की कोर्टों में जाएगा, वकीलों के पास जाएगा, टाइप कराएगा, क्या क्या काम करेगा। और ऐसा व्यक्ति को उसने बैठाया रखा, हेड कांस्टेबल अभिषेक राणा था, और उसने उसका पत्र जो है रिसीव नहीं किया, जो कि ड्यूटी थी उसकी पुराने आईपीसी कारण से 66 टाइम्स में ऑफेंस है, उसको ले लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं ली। और तक हार के उसने फिर अपने एडवोकेट को जो एडवोकेट अंगेज करा उसको फ़ोन किया, तो कई लोगों को फ़ोन किया, उसकी बात कराई, तब जाके उसने बताया कि पीएस मौर्य एन्क्लेव के जुडिक्शन के अंदर गया हुआ है आईओ सचिन धामा, और इसीलिए जो है मैं कंप्लेंट नहीं ले रहा। तो ये बात कितनी गंभीर है कि जो आदमी थाने में नहीं है उसको उसने के चक्कर में 1 घंटे तक बैठाए रखा है। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि अपराध है। और मैं चाहूँगा कि जो सरकारी कार्य, दिल्ली पुलिस का मैनुअल, पीपीआर का मैनुअल, और जो हमारे देश के कानून के हिसाब से ये अपराध है कि ऑन ड्यूटी जानबूझ के हरेस करना किसी विक्टिम को, खासतौर से ऐसे विक्टिम को जिसने अपना 2 साल का 2.5 साल का बच्चा खो दिया। ऐसे व्यक्ति को, पीड़ित को परेशान करना, हरेस करना, इलीगली थाने में 1 घंटे सिर्फ बैठाए रखना, एक उसकी कंप्लेंट रिसीव रेडी करने का काम जो मुश्किल से 1-1.5 मिनट का, 2 मिनट का है। इस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और पुलिस कमिश्नर साहब, आपसे हाथ जोड़ के उम्मीद है कि केंद्र सरकार की छवि दिल्ली पुलिस की वजह से बहुत जगह खराब हो रही है, इन्हीं वजह से। और लगभग सभी थानों में हाल हो रहा है, हमारे रानीबाग थाने में यही हाल है। आधा घंटा, 1 घंटा आम बात है, और उसके बाद भी कंप्लेंट लेंगे या नहीं लेंगे, ये बहुत बुरा हाल कर रखा है। सभी थानों में ये चल रहा है। एक दिशा निर्देश सर्कुलर निकालें कि ये हर थाने के बाहर नेम प्लेट लगी हुई हो कि अगर कोई ड्यूटी ऑफिसर कंप्लेंट लेने से मना करे, ड्यूटी राइटर कंप्लेंट लेने से मना करे ऑन ड्यूटी किसी भी विक्टिम को, और 5 मिनट से ज़्यादा समय लगाए, तो तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ये बोर्ड वहाँ लगा होना चाहिए। क्योंकि हर एक थाने का ये हाल हो चुका है। आईओ सच्चों का मिलकर एक नेक्सस चल रहा है, और एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी कुछ नहीं सुनते और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। पनिशमेंट ब्रांच भी इससे कुछ कार्रवाई नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि शालीमार बाग थाने के पिछले 1 साल के अंदर जितने पीड़ित गए हैं, जिन्होंने कंप्लेंट देने, उनके बयान और जो अवेलेबल फुटेज है वो देखी जाए, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी हो जाए। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जस्टिस जिंदाबाद।